आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? क्योंकि जो बात अजय जी कह रहे हैं, यूपी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब जानते हैं, और कहते हैं दिल्ली का दरवाजा, दिल्ली का तो रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। देखिए, रिस्पॉन्ड तो हम लोग हर जब ये वो एक गांव में एक सहज कहावत है कि जब हंसुआ के ब्याह में खुरपी की गीत गाने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी, जब इनसे भूखमरी पर, रोजगार पर सवाल करेंगे तो राम पे चले जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जीवन था वो बहुत नियमबद्ध और मर्यादित था। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी में वो कुछ भी नहीं है। मणिपुर पर आप सवाल करेंगे तो बंगले झांकने लगेंगे। अभी आप उस प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। एक वो जो कहावत है कि हुकूमत के लिए एक आंसू भी खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर हो जाना। तो जिस मणिपुर में अभी 50,000 अपने ही लोग, चुनाव तो छोड़िए, शिविर में रह गए। इस देश में 83% युवा बेरोजगार है। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं, साथी से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, कि जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की जो टिप्पणी है उस पर बात करेंगे कि हम जीडीपी के बराबर कर्ज ले चुके हैं। जो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था वो 205 लाख करोड़ रुपया हो गया, लेकिन उस पर बोलेंगे नहीं। रोजगार सृजन की इनके में कहीं कोई बात नहीं है। इनके पूरे घोषणा पत्र में वो पहले एक जुमला आया था और जुमला अब 10 साल में गारंटी हो गया है, फिर ये भी चुनाव बाद फिर ये फुस हो जाएगा। यही इनका पूरा कर्तव्य। जब इनसे 10 सेकंड सुचेता जी सवाल पूछ लेंगे उस पर ये भाग खड़े हो जाएंगे। और जब ये राम के बहुत भक्त बने। राम वाला कोई आचरण है? हाथरस में आपका राम वाला आचरण है? राम रहीम, आपका जो आचरण है वो राम रहीम वाला है, बलात्कारी वाला आचरण है। देखिए, राम रहीम वाला कहीं कोई आचरण नहीं है आपका। तो देश में रामनवमी के दिन भूखमरी, बेकारी राम मंदिर की गूंज है। देखिए काका जी, एक बात है, आपके नेता वहाँ रामनवमी की बधाई देते हैं, आप भी दे रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है। रखिए समता का। नहीं, मैं ये कह रही हूँ आप थोड़ा समता का भाव रखिए। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस सवालों का जवाब दीजिए। इस देश आप क्यों ऐसा कहते हैं हमेशा? अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि अखिलेश जी तो बधाई दे रहे हैं, आप भी बधाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं रामगोपाल जी बोल देते हैं कि ये पाखंड है। मुझे सिर्फ ये पूछना है लोगों से कि क्या ये सब जो बयान है ये चुभते हैं जनता को, या फिर सिर्फ बीजेपी कहती है चुभते हैं? ये भी तो मैं कहूंगी, आप लोग तो ये कह रहे हैं ना कि लोगों की भावना कुछ और है, बीजेपी जो दर्शाती है वो कुछ और है। अजय जी जवाब देना चाह रहे हैं, 10 सेकंड अजय जी, फिर मैं जनता से पूछूंगी। अजय जी जवाब दीजिए। मनोज काका जी बड़ा आजकल शेरो शायरी सुनाते हैं, तो इतने साल तो इनको मिले काम करने के लिए, कभी काम तो किया नहीं। अरे काम करने वाले, सिर्फ बात बनाने वाले काम क्या करेंगे? जो देखे कभी तूफान उठाते सागर, वो क्या खाक किश्ती में सफर करेंगे? समुद्र में कभी लहरें उठती हुई देखी हैं आप? और आप किश्ती लेके निकलने की बात कर रहे हैं, डूब जाइएगा। मनोज काका जी सुनिए, आप बहुत बात कर रहे थे इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, और कर्ज चढ़ा दिया। पता नहीं डेट टू जीडीपी रेशो क्या होती है? कोई शब्द सुना है आपने? 81% ही है, 81% ही है डेट टू जीडीपी रेशो। लेकिन मैं भी कहा पत्थरों से सर टकराने लगा। आपको तो समझ में आ नहीं है। आप अपना नैरेटिव, आप मुझे बता रहे थे हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, बात रामनवमी पे हो रही है, जा रहे कहीं आप और। सुचेता जी पूछ रही है 2 लड़कों की जोड़ी फ्लॉप हो गई रे, उस पे बोल नहीं रहे और कुछ और बोल रहे हैं। अब फिर बोल रहे हैं हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। थोड़ा अच्छा, मैं एक बार सुनिए, अखिलेश यादव राहुल गांधी साथ आए हैं, उनके साथ आने से टक्कर मिल रही है मौजूदा सरकार को, बताइए। नहीं मिल रही। अच्छा, नहीं मिल रही, क्यों? वो 2 बड़े नेता साथ आ गए। वो बातें कब करते हैं? अच्छा, बात नहीं करते हैं। उन्होंने किया ही नहीं है कुछ, उन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, आप बताइए, दोनों साथ आए हैं, उनके साथ आने से यूपी में, अच्छा कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए, यूपी में आपको लग रहा है कि कुछ इस बार 80 सीटों का खेल यूपी से है? राहुल और अखिलेश साथ आए हैं, उससे यूपी की सीटों पर फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी कम से कम 80 में से 78 सीट लेगी। 80 में से 78 सीटें लेगी? ये अपना एक और आंकलन चल रहा है, इंटरनल सर्वे एक और चल रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, बताइए भाई कितने लग रहे हैं आपको इस बार आ रहे हैं? आपके 80 में से 78 सीट लेगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे विकास हुआ है। यहाँ पे हम अपने क्षेत्र से आकलन करते हैं, जेवर क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। जो अखिलेश यादव थे काशीराम में, 2017 से पहले भी तो विकास हुआ होगा जब अखिलेश जी की सरकार। अखिलेश जी की सरकार में हॉस्पिटल ठप हो गए काशीराम, यूनिवर्सिटी ठप होगी। अब बीजेपी सरकार आई है, यूनिवर्सिटी अच्छा चल रही है, काशीराम हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है। अच्छा, मुद्दा क्या लगता है आपको यहाँ लोगों के बीच?
क्या है? मुद्दा क्या सोचकर वोट देते हैं आप? मुद्दा देखिए, सोचकर ये है कि ये जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। यहाँ पहले देखिए कि कोई भी अपने राम भगवान का नाम लेने में भी शर्माता था। आज सबके सामने राम भगवान का नाम लेने में कोई नहीं शर्माता है और कोई हिचकता नहीं है। अच्छा। सबसे पहले चाहे वो कहीं भी खड़ा हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब हर जगह राम का नाम पहले लिया जाता है। अच्छा। पहले जब ये सरकार नहीं थी तो उससे पहले जाति विवाद हुआ करता था। हाँ। जिसमें कि तुम्हारे मुसलमान भाई वो अच्छा, आप जो बात कह रहे हैं इनका मतलब ये है कि प्रभु श्री राम की जो आस्था है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सौरभ जी, आप बताइए, यहाँ पे आपको लग रहा है, आप तो जगह जगह जाते हैं, इस बार जो 400 पार का नारा है वो सिर्फ नारा है या इसका इसका एक गणित भी है पीछे? देखिए, इस समय देश में एक ही ज्ञान चल रहा है, गरीब, युवा, महिला, किसान, लोकतंत्र और संविधान। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 140 करोड़ की जनता के लिए काम कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। विकास भी हो रहा है, सनातन का प्रचार प्रसार भी हो रहा है और सभी वर्गों को जो पहले जातियां बताई जाती थी पूर्व सरकारों में, आज उन्होंने जातियां बता दी कि हमारे लिए गरीब एक जाति है, हमारे लिए महिला एक जाति है, हमारे लिए युवा एक जाति है और हमारे लिए जो अन्नदाता हमारा है किसान, वो हमारे लिए जाति है। इतनी दूर देखिए, वहाँ दिल्ली से हम बैठे हैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर एक गाँव में, आप यहाँ पर देखिए शानदार टावर खड़ा हुआ है, बिजली का पोल देख रहे हैं, लाइन से तारें लगी हुई हैं, सामने सोलर पैनल लगा हुआ है, लेकिन हम पुरानी खाट पर बैठे हुए हैं। मतलब हम देसी के साथ जो है जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं उसका आनंद ले रहे हैं इतने दूर गांव में। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो दो लड़कों की जोड़ी की आप बात कर रही हैं, ये जो पुलाव जोड़ी, दोनों जो है सामंती सुरूर के व्यक्ति हैं और दोनों परिवारवाद से निकले हुए व्यक्ति हैं। दोनों को सत्ता जो है ना वो सौंपी गई है, विरासत में मिली है, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हो और शायद श्री अखिलेश तो कई नेता बीजेपी में भी हैं, देखिए पिताजी राजनीति में रहे। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गरीबी की जीवन से जी करके निकल करके आए हैं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य परिवार से आए हैं, ये दोनों आज कोई एक देश का मुखिया और एक प्रदेश का मुखिया है। हम इन दोनों की बात करें, ये दोनों जमीन के नेता और जमीन स्तर से जमीनी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के जितने लोगों से आपने पूछा, नहीं देखिए आरजेडी, अच्छा हुआ कंचना जी का नाम ले दिया, आरजेडी, देखिए आपने जो 3 पार्टियों के नाम लिए, तीनों परिवारवाद से निकली हुई है। और सिर्फ आप जब उत्तर प्रदेश में बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, वो किसी परिवार से नहीं आते। अरे ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कंचना जी आप आ गई हैं, स्क्रीन पे जरा रखिए। कंचना जी, वो कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, तीनों ही पार्टियां ऐसी हैं जो परिवारवादी पार्टियां हैं और इसीलिए लोग देख पा रहे हैं, जनता देख पा रही है कि इन पार्टियों के जरिए परिवारवाद का बढ़ावा है। जी, जो आपके ऑडियंस है वो रैंडमली खुद से चल बुलाए गए हैं, मैं इस पर सवाल नहीं करना चाहती हूँ। बैठे हैं उनके साथ कई कर चुकी हूँ मैं। कंचना जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे ठीक से।